डेमो लेक्चर से पहले एक अहम बात, एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए टॉप ग्रेड ऐप पहले से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। टॉप ग्रेड ऐप पहले से फास्टर, इजियर, एंजॉयबल और अफोर्डेबल है। वहां पे आपको टॉपर्स के टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि आपके साथ लाइव इंटरेक्शंस भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमने ब्रांड न्यू टेस्ट डेवलप किए हैं, कीपिंग इन व्यू द लेटेस्ट एग्जाम ट्रेंड्स। और ना सिर्फ इतना बल्कि उनकी वीडियो एक्सप्लेनेशंस भी दी हैं एंड मच मोर। आप अभी ऐप में लॉगिन करें और न्यू ट्रायल तो चेक करें जरा। बच्चों सवाल क्या है? ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी द वेलोसिटी विल बी। हाँ, सवाल ये है कि जब ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तब इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी? स्टूडेंट्स स्टिल हैव दैट कॉन्सेप्ट कि भाई हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुकेगी। ये कहीं से उन्होंने सुन लिया है, बट आपने गलत सुना है। मैं बता रहा हूं, आपके कॉन्सेप्ट्स को ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप सोच रहे हो हाईएस्ट पॉइंट पे, अगर आप सोच रहे हो वेलोसिटी जीरो होगी, सो मेरे ख्याल से आपको इसको एक सेकंड थॉट देना चाहिए। रुको बच्चों, इस सवाल पे वापस आएंगे, लेकिन अब समझते हैं, क्योंकि ये दोनों सवाल आपको थोड़ा फोकस करवा रहे हैं कि अगर प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाए ना, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए और वहां जाके आपसे कुछ चीजें पूछे, आपसे एक्सेलरेशन पूछे, आपसे वेलोसिटी पूछे, आपसे मोमेंटम पूछे, आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछे, आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछे, कुछ भी पूछे, उसको तो अल्लाह ही पूछेगा ना, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। सो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो बच्चों अभी हम ये बात कर रहे हैं कि अगर प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, वहां जाके हमारे से कुछ वो पूछे। अभी पहली फेज में हम देख रहे हैं, अगर प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे और वहां हमारे से पूछे बच्चों क्या भला? वेलोसिटी। वेलोसिटी। अच्छा, मजे की बात, मैंने आपको बताया जब हमने शुरू में प्रोजेक्ट किया था, बच्चों सुनो बात को बड़े गौर से। जब मैंने शुरू में प्रोजेक्ट किया था, वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट थे। मैंने आपको समझाया था कि शुरू में वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी था, जिसे मैंने वी आई एक्स यानी वी आई कॉस थीटा बोला था, और शुरू में वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी था, जिसे मैंने वी आई साइन थीटा बोला था। और हम पीछे ये पढ़ आए हैं कि जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कभी नहीं बदलेगा, वाई बदलता रहेगा। बच्चों अगर आप ये पिछली एनिमेशन में आए तो जरा गौर कीजिएगा, जब ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे आएगी, देखें आ चुकी है। तो बच्चों जब प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी ना, तो मैंने बताया ये देखो, इसका वेलोसिटी का एंगल कम होते होते बैंड होगी, बैंड होगी, बैंड होगी, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। यानी मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी ना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। बच्चों मुझे ये बताओ कि जो प्रोजेक्टाइल है उसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो जीरो हो सकता है, लेकिन दूसरा कभी जीरो नहीं हो सकता। एक्स कंपोनेंट ने कभी नहीं बदलना, ये इसने कभी जीरो नहीं होना। आप गलत सोच रहे हो बेटे, यहां वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है एक्स कंपोनेंट भी जीरो, वाई भी जीरो, जबकि हम पहले ये तय कर आए हैं कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होना। तो बच्चों मैं आपको ये समझा रहा हूं, जब ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी तो इसकी वेलोसिटी ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, और अगर कोई वेक्टर एक्स डायरेक्शन में हो तो उसका वाई कंपोनेंट कितना होता है? बोलो, इसका कोई वाई कंपोनेंट नहीं है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ये है कि जब ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी, सुनो, तो बच्चा पार्टी इसकी डायरेक्शन ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अगर इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट होगा, जल्दी बताओ वो कितना हो जाएगा? जीरो। सर क्यों जीरो होगा? मैंने आपको बताया वाई कंपोनेंट बदलता रहता है, वो एक जैसा नहीं रहता। और जब ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे गई है तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई है, और अगर एक वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता। अपने ईमान से बताना है। अभी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी तो क्या यहां पर एक्स कंपोनेंट भी जीरो होगा? सोच के बोलो बच्चों, एक्स कंपोनेंट भी जीरो होगा? नहीं सर, हम ये डिसाइड करके आए हैं कि जो वेलोसिटी का शुरू में एक्स कंपोनेंट था ना, वी आई कॉस थीटा, वो कभी नहीं बदलना, वो हर पॉइंट पे जाके वी आई कॉस थीटा ही रहना है। यानी यहां भी आप देखोगे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना होगा? वी आई कॉस थीटा। और यहां तो बेचारा बचा ही एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट कभी जीरो नहीं होता। तो जब ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे गई है तो इसका वाई कंपोनेंट जीरो हो गया है, लेकिन वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जीरो
नहीं होगा सर, कितना होगा? बच्चों मैंने बोला वो बदलेगा नहीं, जितना शुरू में होगा उतना ही हर जगह होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट पूछा जाए, सो व्हाट शुड बी योर आंसर? सर इट मस्ट बी वी आई कॉस थीटा। अब देखो यहां से यू पीपल कैन हैव द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, अलग अलग बातें हैं। यानी अगर मैं बोलूं एक प्रोजेक्टाइल की हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। कौन सी वेलोसिटी? वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हाँ, एक प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो भी हो सकती है। नॉन जीरो होगी, कौन सी वेलोसिटी नॉन जीरो होगी? एक्स कंपोनेंट। और बच्चों अगर आपको नेट वेलोसिटी पूछी जाए, आपको एक्स कंपोनेंट का ना पूछे, वाई का ना पूछे, मैंने बताया वाई कंपोनेंट तो जीरो है, एक्स कंपोनेंट कितना है? वी आई कॉस थीटा। लेकिन बच्चों अगर आपको नेट वेलोसिटी पूछे तो कोई दिक्कत नहीं सर, ये होती है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस क्या है? वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। सर हाईएस्ट पॉइंट पे जाके एक्स कंपोनेंट तो उतना ही रहेगा जितना शुरू में था, कितना है? वी आई कॉस थीटा, इसका स्क्वायर और वाई कंपोनेंट हो जाएगा जीरो। तो मेरा बेटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे। अगर आपको पूछा जाए कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो नौजवाना ने हिंद, बच्चा पार्टी, याद कर लो वी आई कॉस थीटा। अगर आपने ये वाली स्लाइड ध्यान से समझ ली ना, तो अगली 8-10 स्लाइड्स आपको बड़ी मजे की लगने वाली हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट बड़े जो हैं वो इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, आपको पूरी तवज्जो से बैठना है। फिल वक्त की कहानी ये कि जब प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो उसका वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो, एक्स कंपोनेंट तो कभी जीरो हो नहीं सकता, वो बदलता नहीं है। और नेट वेलोसिटी कितनी आएगी? एक्स कंपोनेंट के बराबर, यानी वी आई कॉस थीटा। जल्दी बताओ इस सवाल का जवाब। अब तो बताना चाहिए कमेंट सेक्शन में, सिर्फ नंबरिंग कर दो कि अल्फा है, बीटा है, चार्ली है, डेल्टा। सवाल ये है प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो वेलोसिटी कितनी होगी? क्या जीरो होगी? नहीं। क्या वी आई कॉस थीटा होगी? हाँ बच्चों, वी आई कॉस थीटा। बच्चों इसका आंसर जीरो भी हो सकता था अगर वो पूछता हाईएस्ट पॉइंट पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। देखो हाईएस्ट पॉइंट पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछता तो आंसर जीरो भी हो सकता था, लेकिन वो पूछ टोटल वेलोसिटी के बारे में रहा है। लें जी बच्चों, मैंने आपको बताया जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा वो ना सिर्फ आपसे वेलोसिटी पूछेगा, बल्कि हो सकता है वो आपसे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर मोमेंटम पूछे। बच्चों परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। आपको 2 से 3 बड़ी मजे की बातें बताऊंगा और आपको वाकयातन मजा आएगा जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा ना। अगर आपको मोमेंटम पूछा जाए, बच्चों पी हम निकाल रहे हैं, लेकिन दिमाग में बिठा लो कि हाईएस्ट मोमेंटम नहीं, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर मोमेंटम। बच्चों परेशान मत हो जाइएगा, ये एच को रेज ही कर देते हैं। बस अपने दिमाग में ये बिठाओ कि अभी हम पता लगा रहे हैं क्या भला? मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट। भाई मोमेंटम मालूम करना कौन सा मुश्किल है? स्टूडेंट्स बताओ जरा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। और अभी हम तय करके आए कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे ना तो वेलोसिटी का सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा। तो मैंने मास तो वही लिखा, लेकिन जब हाईएस्ट पॉइंट पे गए वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट रह गया, तो हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम के लिए क्या करेंगे? जितना मास है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है। जल्दी बताओ बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? सर हो ना हो, ये है वी आई कॉस थीटा। बिल्कुल ठीक है मेरा बेटा। अब सवाल ये है कि जब आपने इस फुटबॉल को प्रोजेक्ट किया था, बच्चों जब आपने इस फुटबॉल को प्रोजेक्ट किया था तो आपने शुरू में कोई ना कोई मोमेंटम दिया था ना, मुझे उसको क्या बोलना चाहिए? इनिशियल मोमेंटम। अब मुझे ये बताओ कि जो ब्रैकेट में लिखी हुई चीज है ये क्या है? एम वी आई। एम है मास, वी आई है इनिशियल वेलोसिटी, और मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? मोमेंटम ही आता है। तो बच्चों अभी मुझे मालूम पड़ा कि जब ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी, सुनो गौर से, जब ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी तो इसका जो मोमेंटम होगा वो बराबर होगा क्या भला? इनिशियल मोमेंटम। एम वी आई क्या है? इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। अभी तक 2 बातें याद करो, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पूछे तो वी आई कॉस थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम पूछे तो पी आई कॉस थीटा। देखो बात बन चुकी है, लेकिन अभी बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी और आ रही है। बच्चों अभी हम सीखते हैं कि अगर वो हाईएस्ट पॉइंट पे हमें काइनेटिक एनर्जी पूछे, हाईएस्ट पॉइंट पे, देखो मैंने हेडिंग लगाई काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है।
बच्चों जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहां बताओ इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, दिक्कत नहीं। बच्चों मैं फॉर्मूला ड्राइव कर देता हूं, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं फिर हम डेरिवेशन में जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट जो होगी वो होगी बच्चों, पहले फॉर्मूला सुने, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया मैं आपको फौरन डेरिवेशन बता सकता हूं, लेकिन पहले फॉर्मूला याद करें। बच्चों अगर हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पूछे तो फॉर्मूला सुन लो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आया कैसे, ये बहुत आसान है बेटे, क्या निकाल रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अब मेरा आपसे सवाल है, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा है तो इसके पास वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है। बच्चों हम डिसाइड कर रहे हैं, हम हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का सिर्फ एक्स कंपोनेंट रह जाता है। एक्स कंपोनेंट तो vx² आ गया। ले जी बच्चों मैंने 1/2 ऐसे ही लिखा, m ऐसे लिखा। जल्दी बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है। सर vi cos ऑफ थीटा होती है। बट ये मत भूलो कि यहां वेलोसिटी का स्क्वायर इन्वॉल्व है। मुझे लग रहा है बात बन चुकी है। 1/2 m बच्चों ये क्या बना, vi² है ना, और साथ में क्या आया cos स्क्वायर थीटा। अपने ईमान से बताओ ये 1/2 mvi² क्या है। 1/2 mv² होती है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी पुट करेंगे तो कौन सी काइनेटिक एनर्जी आएगी, इनिशियली आएगी ना। तो मालूम पड़ा कि हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो किसके बराबर आएगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा। अभी तक मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, चौथी आनी है, रुको पहले 3 इंपॉर्टेंट बातें सीख लो। मैंने आपको बताया कि अगर प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाए, बच्चों मैं कॉन्सेप्ट्स को मिक्स नहीं करूंगा, चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपको। अभी तक मैंने आपको हाईएस्ट पॉइंट पे 3 चीजों के फॉर्मूले बताए हैं, पहले वो अपने दिमाग में बिठा लें कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पूछे तो vi cos थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम पूछे तो pi cos थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पूछे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा। रुको अब वो हो सकता है कि ये वाली वर्डिंग ना लाए हाईएस्ट पॉइंट पे आपसे, वो आपको गुमराह कर सकता है। बच्चों मेरा काम है आपको गुमराही से बचाना। रुको मुझे ये बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी कितनी है, जल्दी बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी। सर ये है vi cos थीटा। चलो इसी बहाने फॉर्मूले दोबारा याद हो जाएंगे। हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम कितना है, जल्दी बोलो। सर वो है pi cos थीटा, सही है। बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, सर उसका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा। लेकिन मजे की बात, हो सकता है वो ये वर्डिंग लेके ही ना आए, वो आपसे पूछे ही ना वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, वो आपसे पूछे ही ना मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट, वो आपसे पूछे ही ना काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। इसकी बजाय वो कुछ ऐसे वर्ड्स लेके आए जो आपको परेशान करें। बच्चों मेरा आपसे एक सवाल है, क्रिस्टल क्लैरिटी आपको करनी है। मुझे ये बताओ कि जब ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे गई है तो क्या इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई है या मिनिमम। मजे की बात बताऊं, जब ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे गई है ना, इसकी वेलोसिटी बच्चों मिनिमम हो गई है। सर क्यों मिनिमम हो गई है, क्यों, क्योंकि बच्चों हर जगह पे वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट मौजूद हैं, एक्स भी है वाई भी है। और कहीं भी चेक करोगे जब ये फुटबॉल यहां आएगा एक्स कंपोनेंट भी है वाई भी है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ही जीरो हो गया, बाकी हर जगह दोनों कंपोनेंट हैं। तो जब एक कंपोनेंट ही जीरो हो गया तो जो वेलोसिटी आएगी बताओ वो क्या आएगी, मिनिमम आएगी। और वैसे भी आपकी बुक का शॉर्ट है कि आपसे पूछा जाता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान प्रोजेक्टाइल की मिनिमम वेलोसिटी कहां पर होती है, तो आप बताते थे हाईएस्ट पॉइंट पे होती है। तो बच्चों बजाय इसके कि वो आपसे पूछे कि वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट बताओ, वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो जब भी बच्चों वो जिक्र करे किसका भला, मिनिमम वेलोसिटी का, तो आपके दिमाग में फौरी खटकना चाहिए कि सर वो कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। देखो आ रहा है ना मजा, आपको मैंने ये प्रॉमिस किया था मजा आएगा। हो सकता है वो मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट ना पूछे, पूछे एक प्रोजेक्टाइल है उसको प्रोजेक्ट कर दिया है, बताओ उस प्रोजेक्टाइल का मिनिमम मोमेंटम कितना होगा। तो बच्चों अपने दिमाग में बिठा लो कि इस प्रोजेक्टाइल का मोमेंटम जो है वो मिनिमम कहां पे होता है,
हाईएस्ट पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी मिनिमम है और मोमेंटम निकालने में वेलोसिटी का तो रोल है। और यहां से आपको एक और सीख मिल रही है। क्या? अक्सर सवालों में पूछा जाता है और बच्चों ने पढ़ा नहीं होता तो परेशान होते हैं। वो आपसे पूछता है कि क्या प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान मोमेंटम कंजर्व रहेगा? बच्चों को लगता है शायद कंजर्व रहेगा। नहीं मेरा बेटा, वेलोसिटी बदल रही है। शुरू में वेलोसिटी ज्यादा है, फिर कम हो रही है, हाईएस्ट पे जाके मिनिमम हो जाएगी, फिर बढ़ेगी। यानी जब वेलोसिटी बदल रही है ना, तो मोमेंटम भी बदल रहा है। यानी एक बात और सीख लो, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता। और पूछे मिनिमम मोमेंटम, तो बच्चों वो कहां पर होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे। और अब अपने ईमान से बताओ कि हाईएस्ट पॉइंट पे हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो पढ़ा, क्या आपको वो डायरेक्टली ये ना पूछे कि बताओ काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट? वो आपको बोले बाजी भैया नौजवानों मुझे ये बताओ इस प्रोजेक्टाइल की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कहां पर होगी? तो याद कर लो, अगर बच्चों वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का वर्ड लाए तो जहां वेलोसिटी मिनिमम वहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। और वो कौन सा पॉइंट है? हाईएस्ट पॉइंट। तो मैं आपको ये रियलाइज करवाना चाह रहा हूं कि हो सकता है एग्जामिनर आपको वेलोसिटी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट ना पूछे, बल्कि आपको बोले मिनिमम वेलोसिटी बताओ, मिनिमम मोमेंटम बताओ या मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। जब भी ये वर्ड लेके आए ना, तो आपके फौरी दिमाग में खटकना चाहिए कि वो हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा है। देखो समझ आ रही है, सिग्नल वर्ड्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। एंटी टेस्ट में फोकस रहना होता है आप लोगों को। और बच्चों इस कहानी में गुम हो गए अभी एक आखिरी चीज तो रहती थी, हो सकता है हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पूछे। क्यों बच्चों? क्योंकि हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। शुरू में पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, यहां कोई ना कोई होगी। कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी? आपको पहले फॉर्मूला बताता हूं बच्चों। अगर आपसे हाईएस्ट पॉइंट पे वो पोटेंशियल एनर्जी पूछे, मैं दोबारा एम्फेसाइज कर रहा हूं कि आई एम टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट पॉइंट और मैक्सिमम हाइट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो बच्चों उसका फॉर्मूला सुन लो, वो होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो उसका था, सॉरी बच्चों गलती कर रहे हैं, गलती से बचना है, ये है साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा बच्चे कहते हैं सर ने शायद वाकई गलती कर ली, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बीच में काइनेटिक एनर्जी लिखी जा रहे हैं। बच्चों फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट के फॉर्मूले में कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा था, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। मैं आपको दो तरह से डेरिवेशन, क्योंकि कुछ बच्चों की ये इच्छा होती है कि हमें डेरिवेशन बताई जाए, बता देता हूं बच्चों, परेशान ना हो। और यहां से एक मैंने और इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखानी है। इस स्लाइड के अंदर तीन बड़ी अहम बातें हैं, ठीक है? थोड़ा टाइम लेक्चर में ज्यादा लगेगा, परेशान नहीं होना, लेकिन एक दफा आपने ये चीजें सीख ली ना, तो मेरा आपसे ये प्रॉमिस है कि फिर आप जिस मर्जी प्रैक्टिस बुक से जाके एमसीक्यूज करोगे ना, आपको वाकयातन मजा आएगा। आपको वाकयातन लगेगा कि आपको सही मायनों में प्रोजेक्टाइल मोशन समझ आ चुकी है, आपकी सबसे बड़ी परेशानी हल हो जाएगी। तो बच्चों वो जो पाकिस्तानी कौम वाला बिहेवियर है ना, उससे निकलो, जल्दी जल्दी में मत लगे रहो, समझो चीजों को और फिर आगे बढ़ो, ताकि एक दफा नहीं सीखेंगे ना, कहते हैं एक दफा नहीं मेहनत करेंगे, बार बार करना पड़ेगी। तो पहली दफा मेहनत अच्छे से कर लें। फॉर्मूला मैंने लिखा कि जब ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, जब ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए तो फॉर्मूला सुनो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे परेशान हैं, उन्हें लग रहा है कि सर लेक्चर रिकॉर्ड करवा के थक गए हैं और उन्हें लग रहा है सर ने ये फॉर्मूला गलत लिख दिया। बच्चों ये फॉर्मूला सही है। मैंने तीन बातें आपको सिखाना है इस स्लाइड में। पहली बात, बच्चे कहते हैं कैसे आया फॉर्मूला? बच्चों मैं आपको दो तरीकों से समझाता हूं, समझ जाओगे तो अच्छे रह जाओगे। अच्छा मुझे ये बताओ, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है सर, बिल्कुल होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सर हमने तो सारी उम्र से पढ़ा mg इंटू एच, तो वही तो है, और कौन सा आ गया फॉर्मूला? मैं आगे चल के बच्चों बताऊंगा, लेकिन मेरे पे मत रहो, एफएससी में तो पढ़ा हुआ है ना। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है? सर वो होता है vi साइन थीटा ओवर 2g। बिल्कुल याद आया, vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। बच्चों ये हाइट का फॉर्मूला होता है। अब देखो बड़ी आसान बात है, ये देखें g और g क्या हो जाएंगे? कैंसल्ड आउट। गौर कीजिएगा, नीचे क्या बचा? 2, तो ये ले मैंने 1/2 लिख लिया। ऊपर क्या बचा? m, बिल्कुल m बचा। और देखो ब्रैकेट में क्या बच रहा है? vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरा बेटा
गौर करो, ये 1/2 mvi² क्या है सर, हो ना हो, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, मल्टीप्लाई बाय क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा। देखो मैंने किसकी वैल्यू मालूम की बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मालूम की। देखो आया ना समझ, लेकिन एक इससे भी अच्छी डेरिवेशन है, इससे भी अच्छी डेरिवेशन है, और वहां पे मैंने आपको पहली इंपॉर्टेंट बात सिखानी है। मैंने इस स्लाइड में 3 इंपॉर्टेंट बातें सिखानी है, तो पहली अभी आ रही है। बच्चों मेरा आपसे एक सवाल है, प्लीज मेरे साथ रहिएगा, मैं थोड़ा स्लो जरूर हो सकता हूं, लेकिन मेरा हद्दुल इम्कान ये कोशिश है कि हर तरह का कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। ध्यान से गौर से सुनो, जब बच्चों हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया था तो शुरू में इसके पास टोटल एनर्जी कितनी थी। सुनो सुनो, गौर करनी है, 3 बातें सीखनी है। टोटल एनर्जी बच्चों, शुरू में आपको पता है जब भी हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो वो 2 तरह की एनर्जीज का सम है, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल का। मुझे ये बताओ टोटल एनर्जी के लिए आप क्या करोगे, जितनी आपने शुरू में इसको क्या दी काइनेटिक एनर्जी, प्लस जितनी आपने शुरू में इसको क्या दी पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों शुरू में कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी तो दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी, लेकिन शुरू में इस बॉल के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है क्योंकि हाइट पे नहीं है मेरा बेटा, बिल्कुल यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों सुनो ध्यान से कि जो प्रोजेक्टाइल की टोटल एनर्जी होती है ना, वो किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर होती है। ये बड़ी मजे की कहानी है। अगर आपको पूछा जाए कि प्रोजेक्टाइल की टोटल एनर्जी कितनी होगी, किसी भी जगह टोटल एनर्जी निकालें, तो बच्चों याद रखो वो हमेशा किसके बराबर आएगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बेटे याद करो, जब हम इस बॉल को फेंक रहे हैं, इसको कोई ना कोई एनर्जी दे रहे हैं, मान लो आपने 100 जूल की एनर्जी दी। मेरा आपसे सवाल है कि जब आपने फेंका तो आपने कौन सी एनर्जी दी है, आप कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी टोटल एनर्जी क्या हुई, इसकी काइनेटिक एनर्जी हुई ना, शुरू की काइनेटिक एनर्जी इसकी टोटल एनर्जी है। और बच्चों जब ये फॉर एग्जांपल हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया है तो इस एनर्जी का कुछ हिस्सा काइनेटिक में कुछ पोटेंशियल में, लेकिन दोनों को जब ऐड करोगे ना आंसर 100 जूल ही आएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में आप कहीं भी टोटल एनर्जी पता लगाओगे ना, वो उतनी ही होगी जितनी आपने शुरू में उसको काइनेटिक एनर्जी दी थी। यानी आपके दिमाग में ये चल रहा होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का नाम ही टोटल एनर्जी है। क्या आपको समझ आ रही है, रुको अभी समझ आएगी। बच्चों मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का, बच्चे कहते हैं मैं फॉर्मूला नहीं समझ आया। बच्चों मैं समझाता हूं, परेशान मत हो, मैं आपको समझाता हूं ये फॉर्मूला। मुझे ये बताओ कि हाईएस्ट पॉइंट पे अगर मैं एक काम करूं, सर क्या काम करें, आप ऐसा करो जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर है जल्दी बताओ। सर वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। भाई टोटल एनर्जी कभी भी निकालते हो तो किसके बराबर आती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैं टोटल एनर्जी कहां निकाल रहा हूं, हाईएस्ट पॉइंट पे। थोड़ा स्लो हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चों एक काम करो, जहां भी टोटल एनर्जी आए, बार बार बोल रहा हूं, जहां भी टोटल एनर्जी आए वहां पे क्या लिखते हो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये देखो मैंने टोटल एनर्जी की जगह क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बच्चों मैंने आपको हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया है। ये देखो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय क्या भला, cos स्क्वायर थीटा। जबकि हाईएस्ट पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी पता लगाना चाहते हैं, हमें नहीं पता ये फॉर्मूला कैसे है, फॉर्मूला ही तो ढूंढ रहे हैं। तो बच्चों इसको इधर लाके, इस टर्म को इधर लाके माइनस करो, तो देखो वहां क्या बचा, सर यहां बची पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों यहां पहले से क्या पड़ा हुआ है, सर यहां पड़ी है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ये टर्म जब इधर आके माइनस होगी तो माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा। जल्दी बताओ इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों, कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सर इसमें से आ रही है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कॉमन लें, बाकी क्या आया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बच्चों सारे बच्चे मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। लें जी नौजवाना ने हिंद, मैंने आपके सामने हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल मोशन की हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, और मैंने 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको सिखा दी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज अभी रहती है। मेरा सवाल ये है कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में ये बताया कि जब ये प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी वेलोसिटी मिनिमम, मोमेंटम मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, लेकिन जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी ना तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना वो मैक्सिमम होगी। क्यों,
कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड कर रही है, हाइट बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, अब वो हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया है, तो बच्चों वो एक और काम कर सकता है, एग्जामिनर है वो एक और काम कर सकता है, वो आपको बजाय इसके कि ये पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट बताओ, वो पूछ सकता है कि बताओ प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। बच्चों जब भी वो ये शब्द लेके आए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो आपके दिमाग में होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम का मतलब है कि वो मैक्सिमम हाइट पे जा चुका है, यानी वो मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। तो बोलो बच्चों क्या फॉर्मूला होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। समराइज कर रहे हैं सारी कहानी को, जब भी प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है वहां वेलोसिटी vi cos थीटा, मोमेंटम pi cos थीटा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये चार बातें जान लो ताकि जब भी वो हाईएस्ट पॉइंट पे आपसे कुछ भी पूछे तो मेरा बेटा आप उसका आंसर कर सकें। जल्दी बताओ, समझ आ रही है मेरा बेटा, मजा आ रहा है? और बच्चों अगर आप इस पूरे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आपको ये लेक्चर जो है वो सारे फिजिक्स आपको एंटी टेस्ट की तंग कर रही है और आपको यहाँ पे आके लग रहा है कि बच्चों फिजिक्स जो है वो वाकईतन आसान है, तो बच्चों इस प्लेटफॉर्म पे सारे टीचर्स एकदम जबरदस्त हैं। तो आप जल्दी से इस वीडियो सेक्शन के कमेंट में एक लिंक दिया गया है, बच्चों उस पर क्लिक करें और जल्दी से आप पहुंच जाएं ऐप के ऊपर। वहां आप इस सारे लेक्चर की प्लेबल स्लाइड्स अवेलेबल हैं, आपको टेस्ट अवेलेबल हैं बच्चों, टेस्ट की वीडियो डिस्कशन अवेलेबल हैं। यू कैन गेट अ लॉट ऑफ स्टफ जो आपको एमडी कैट में हेल्प करेगा। सो बच्चों कहानी अभी खत्म नहीं हुई, मैं आज थोड़ा तसल्ली से चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मेरा ये मानना है कि आज मैंने बच्चों को सही समझा दिया ना, तो मतलब बच्चों को पहले मैं सही समझा रहा होता हूँ, मतलब ये ऐसा टॉपिक है जो बच्चों के लिए बच्चों को परेशान करता है और मेरा काम है आपके लिए चीजों को आसान करना। मैं आपको कुछ स्पेशल केसेस बता रहा हूँ बच्चों, जरूरी नहीं आप इनको करें, आप इंस्टेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि एक प्रोजेक्टाइल हमने 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दी, बच्चों प्रोजेक्ट कर दी किस पे बोला, 60 डिग्री पे, और वो आपसे चीजें पूछे कहां पर बोला, हाईएस्ट पॉइंट पे, बोले हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया, बताओ वेलोसिटी कितनी होगी, बताओ मोमेंटम कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, सारी कहानी। बच्चों तो जान रखो कि अगर वो हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बताओ वो क्या होता है, सर दैट इज vi cos थीटा। अब जल्दी बताओ थीटा कितना है, 60 डिग्री। मैं बोल रहा हूं कि अगर प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो गौर करो बच्चों, cos 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जो cos 60 डिग्री है उसकी वैल्यू 1/2 होती है। मालूम पड़ा कि भाई अगर हमने प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पे थ्रो कर दिया ना, अगर हमने प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पे थ्रो कर दिया तो आप जितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करोगे ना, लेट्स सपोज आपने उसको शुरू में 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया था, अगर आपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री रखा है, सुनो बच्चों, अगर आपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री रखा है तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे ना वेलोसिटी आधी रह जाएगी। जैसे आप बेचारे प्रोजेक्टाइल को पढ़ के आधे रह गए, अब बच्चों इसके पास वेलोसिटी सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड होगी। तो दिमाग में ये बिठा लो कि अगर प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पे थ्रो कर दिया जाए तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से हाफ रह जाएगी, आधी रह जाएगी। कहते हमारा बेटा हमारी बेटी पढ़ के आधे रह गए, ये बेचारी भी आधी रह गई है। ओके बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट द मोमेंटम। मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए। मोमेंटम कहाँ का, मोमेंटम हाईएस्ट पॉइंट का। हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम होता है इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। थीटा 60 डिग्री पुट करो, cos 60 की वैल्यू फिर से 1/2। देखो ना सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हाफ हुई है बल्कि मोमेंटम भी हाफ हो गया है। तो अगर 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करो तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से हाफ, मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम से हाफ। लेकिन रुको, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पूछे तो बच्चों क्या फॉर्मूला था, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा। तो थीटा कितना पुट करो, 60, ये मत भूलो, ऊपर स्क्वायर है
तो बच्चा पार्टी ये रहा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल cos 60 की वैल्यू 1/2, गलती मत कीजिएगा स्क्वायर है, तो 1/2 का जब स्क्वायर लेंगे 1/4, मालूम पड़ा जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 गुना कम हो गया। बेटे सिंपल कहानी है, वैसे वेलोसिटी हाफ हो रही है तो वेलोसिटी को हाफ कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना कम हो जाएगी। तो अगर प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से हाफ, मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम से हाफ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से 1/4। और बच्चों लेट्स टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। भूलो मत थीटा 60 है, ये भी मत भूलो ऊपर स्क्वायर है। तो बच्चा पार्टी क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होती है, बट हमें इसका क्या लेना है स्क्वायर। यहां बच्चे एक छोटी सी गलती करेंगे, ये देखें क्या बना, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 4, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 3/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। समझाता हूं, अगर 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से हाफ, मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम से हाफ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से 1/4। बेटे 1/4 का मतलब है कि अगर मैं 4 हिस्से करूं तो इसके पास 1 है, 3 हिस्से किसके पास है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी के पास। यानी आप ऐसे समझो कि 25% क्या है काइनेटिक एनर्जी है, और 3/4 का मतलब है 4 में से 3 हिस्से, तो 75% कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये स्पेशल केस याद कर लो कि अगर आप प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दो तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी हाफ, मोमेंटम हाफ, काइनेटिक एनर्जी 1/4 और पोटेंशियल एनर्जी 3/4 हो जाएगी। रुको, आपकी बारी है, सब मेरी बारी नहीं रहेगी, आपकी बारी भी आएगी बच्चों, आपकी बारी भी आएगी। कहते कभी के दिन बड़े, कभी की रातें, मेरे से सारा सॉल्व करवाओगे, मैंने थोड़ी ना एमडी कैट देना है। ऐसा करो, वीडियो को पॉज करो, 4 चीजें आपसे पूछ रहा हूं हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, लेकिन मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अब की दफा रख रहा हूं 45। बच्चों ये मैं वो केसेस लेके आ रहा हूं, वो कोई भी एंगल रख सकता है, लेकिन जो मैं वो केसेस लेके आ रहा हूं जो हमें बहुत हेल्प करते हैं, जो बहुत दफा आए होते हैं, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि आई एम प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स। तो हम हर जो प्रोवेंस है उसके क्वेश्चंस को बड़ा डिटेल से देख रहे होते हैं, हम हर तरह के प्रोवेंस के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तो बच्चों ये जितने भी लेक्चर हैं दे आर इक्वली इफेक्टिव फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रोवेंसेस। तमाम बच्चे जो पाकिस्तान में एमडी कैट देना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में भी थोड़ा बहुत चलेगा बट सिलेबस थोड़ा एडवांस है। बच्चों रुको, अगर हम प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे थ्रो कर दें और वो हमारे से हाईएस्ट पॉइंट पे 4 चीजें पूछे, मजे की चीज है, 4 चीजें पूछे। वेलोसिटी सर दिक्कत नहीं है, अभी बताता हूं, टाइम मत बर्बाद करो। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होती है सर VI cos थीटा, थीटा कितना पुट करो 45 डिग्री पुट करो, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी हो जाएगी वो बच्चों V/√2 हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी 1/√2 टाइम्स कम हो जाएगी, पहले हाफ हो रही थी जब 60 डिग्री पे। जो ट्रेंड वेलोसिटी का वही ट्रेंड मोमेंटम का। दिक्कत क्या है, यहां भी एंगल 45 पुट करो, cos 45 की वैल्यू √2, यहां भी आपका मोमेंटम जो है वो 1/√2 टाइम्स या √2 टाइम्स कम हो जाएगा। सही है। अगली कहानी काइनेटिक एनर्जी, जिसके लिए मैंने ये केस बच्चों बताया आपको। अगली कहानी है काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पूछे, व्हाट वाज द फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 45, ये मत भूलो ऊपर स्क्वायर भी है। ओके दैट्स ग्रेट बच्चों, ये रहा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और आपको ढूंढना है जो cos 60 की वैल्यू है वो 1/2, सॉरी cos 60 तो है नहीं 45 है, 1/√2। तो बच्चों ध्यान से सुनो, मजे की बात बताता हूं कि अगर आप 45 पे थ्रो कर रहे हो तो ये बना 2 का स्क्वायर रूट गया, बेचारी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से हाफ हो गई है। स्टूडेंट्स अगर आप 45 डिग्री पे थ्रो कर दो
तो जब प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से हाफ यानी आधी काइनेटिक एनर्जी हो गई है। और अगर बच्चों आप पोटेंशियल एनर्जी निकालो, मजे की बात, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये होती है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। और मजे की बात बताऊं कि साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 आएगी। जब आप उसका भी स्क्वायर लोगे तो वो भी 1/2 बनेगा। यानी मालूम पड़ा कि अगर आपने प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंक दिया, अगर आपने प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंक दिया, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उतनी ही क्या आ रही है, पोटेंशियल आ रही है। बड़ा मजे का एमसीक्यूज है कि आपको पूछा जाए कि प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल पे थ्रो करें। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल पे थ्रो करें कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जो काइनेटिक एनर्जी है वो और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर हो जाए। पहले बराबर नहीं थी, पिछले एमसीक्यूज में देखो काइनेटिक एनर्जी 25% थी, पोटेंशियल 75% थी। लेकिन अगर आपने बच्चा पार्टी कितने एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर दिया, तो सुन लो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएंगी। आपसे एक और एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि बताओ कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करें कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से हाफ रह जाए, तो आंसर क्या होगा 45। आपको पूछा जाए कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करें कि हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से हाफ हो जाए, आपका आंसर होना चाहिए बच्चों 45 डिग्री। और अभी मजे की कहानी रहती है जिसके लिए मैं रुका हुआ हूं। सवाल सुने मेरा, क्वेश्चन गौर से सुने बच्चों, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करें, सुनो सुनो सुनो, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करें कि जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर जाके जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी से हाफ हो जाए। हैं सर, ये क्या बात हुई, टोटल एनर्जी से हाफ हो जाए? बच्चों मैं आपको ये बता के आ गया हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी ना, उसी का नाम टोटल एनर्जी था। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का नाम ही टोटल एनर्जी था। यानी वो आपसे बताऊं क्या पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करें कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से हाफ हो जाए, ये पूछना चाह रहा है। बच्चों फिर से आंसर क्या होगा 45 डिग्री। पूछा जाए कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करें कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से हाफ हो जाए, फिर बच्चे परेशान, टोटल एनर्जी से हाफ हो जाए। बच्चों टोटल एनर्जी किसको बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी की तो बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करें कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से हाफ हो जाए, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से हाफ हो जाए, इन तमाम सवालों का जो जवाब है वो 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री वो एंगल है जहां पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से हाफ हाईएस्ट पॉइंट पे, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से हाफ। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी से हाफ, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से हाफ। ये वो मजे के कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। बच्चों होपफुली आपको लेक्चर के दौरान मजा आ रहा है। और बच्चों मेरा ये मानना होता है कि टीचर का आपके ऊपर एक उधार है। अगर आपको वाकयातन वो चीजें जो आपको पहले कहीं से समझ नहीं आई थी, ना सिर्फ वो समझ आई हैं, बल्कि मेरा बेटा आपको कॉन्फिडेंस आया है, तो टीचर के बारे में बहुत अच्छे रिमार्क्स दें। ये वाला प्लेटफॉर्म और स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट करें, क्योंकि बच्चों आपको तो एक ही सीट रिक्वायर्ड है ना, कोई और भी डॉक्टर बनेगा, शायद जिस मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो वहां पे आपका कोई क्लास फेलो भी एडमिशन होके वहां आ जाए, तो वहां जाके आपको पता चलेगा कि अपने एरिया का अगर कोई स्टूडेंट आपके साथ हो तो कितना हौसला होता है मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाके। सो बच्चा पार्टी, उम्मीद है आप लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चा पार्टी अब बढ़ते हैं कि जो चीजें हमने सीखी हैं उसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। आपके लिए मैं एक सवाल लेके आया हूं, बड़ा मजे का सवाल है। अभी फिलहाल मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप इसकी स्टेटमेंट को पढ़ें और खुद सॉल्व करें, कमेंट सेक्शन में आंसर करें। लेकिन मैं पहले स्टेटमेंट आपको जो है वो रीड कर देता हूं। आपको बताया गया कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसे 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया और उसका इनिशियल मोमेंटम जो है उसका नाम पी रखा गया, और आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द मिनिमम मोमेंटम। हाँ बच्चों ने सोचा, हमें सर ने बताया मिनिमम मोमेंटम कहाँ होता है। सर आपने बताया था हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिनिमम, मोमेंटम मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। हो ना हो वो आपसे हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम पूछा। देखो हालांकि उसने बोला नहीं है हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम, लेकिन बच्चों मिनिमम मोमेंटम हाईएस्ट पॉइंट पे ही होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो मोमेंटम होता है वो आपको पता है
दैट इज इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ थीटा। अब बच्चों ने किया क्या, इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू बता रहा है पी। भाई दिक्कत क्या है, थीटा बोल रहा है 30 डिग्री। सो बच्चा पार्टी आपने थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट की, तो जो cos 30 की वैल्यू है वो होती है स्क्वायर रूट 3/2। आंसर आया स्क्वायर रूट 3/2p। और बच्चा पार्टी आपने सही आंसर चूज किया चार्ली, लेकिन जब की को चेक किया तो पता चला चार्ली वाज द रॉन्ग आंसर। अब बच्चे कहते हैं सर आपने ही तो बताया था हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोमेंटम, कोई तो मिनिमम मोमेंटम बोलते हैं, भाई वही तो पता लगा रहे हैं। बच्चों एग्जामिनर आपके साथ प्ले कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि हम आपको हर तरह के पॉसिबल और प्रोबेबल क्वेश्चंस के लिए तैयार कर रहे हैं। आपने गौर नहीं किया, उसने बताया एंगल 30 डिग्री बन रहा है, लेकिन किसके साथ भला, वर्टिकल के साथ। गौर करो बच्चों, गौर करो, जब उसने प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट की तो उसका वर्टिकल के साथ जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। बच्चों हमें वर्टिकल के साथ एंगल नहीं चाहिए होता, हमें तो हॉरिजॉन्टल के साथ चाहिए होता है। बताओ ये पूरा एंगल कितना था 90, ऊपर 30 बना है, तो ये कितना बनेगा बच्चों 60 डिग्री बनेगा। तो आपने एंगल 30 पुट नहीं करना था, आपने एंगल 60 पुट करना था। असल में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बच्चों ये बनना था कि अगर आप मोमेंटम मिनिमम मोमेंटम पता लगा रहे हो, दैट इज द मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट, जो कि इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा होगा। आपने थीटा की वैल्यू 30 डिग्री नहीं पुट करनी थी, क्योंकि वो वर्टिकल वाला एंगल था, यहाँ हॉरिजॉन्टल वाला पुट करना है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ये लें बच्चों cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2, आंसर p/2 रहना चाहिए एंड द राइट आंसर इज बीटा। देखो हम आपको हर तरह के सवालात के लिए बच्चों तैयार कर रहे हैं। चलें जी बच्चों एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा मजे का सवाल। इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, is perpendicular to acceleration for the half of journey, is never perpendicular to acceleration, is perpendicular to acceleration at one instant only। सवाल ये पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो वेलोसिटी है वो हमेशा एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होती है, कभी नहीं होती, हाफ फासले तक होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे होती है। ये ऐसी कहानी उसने बताई। तो बच्चों मैं आपको मजे की बात बताऊं कि पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान बात को ये सीखें, ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान सिर्फ एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होते हैं, अदरवाइज कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होते। ये देखें बच्चों मैं आपके सामने प्रोजेक्टाइल मोशन बना रहा हूं। जब हम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो अभी हम कब से ये सीखते आ रहे कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी सिर्फ कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और हमने बार बार ये बात की कि पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो एक्सेलरेशन होगा वो जी के बराबर यानी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। देखो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। इसके अलावा आप जो मर्जी पॉइंट कंसीडर कर लोगे ना, कभी भी इन दोनों में एंगल 90 डिग्री नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आप चेक करोगे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और एक्सेलरेशन ऐसे नीचे को है, तो क्या आपके ख्याल से दोनों में एंगल 90 डिग्री बन रहा है? नहीं बन रहा। तो पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान बच्चों हाईएस्ट पॉइंट ऐसा पॉइंट आता है जहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन रहेगा डेल्टा इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन एट वन इंस्टेंट ओनली। जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन के सिर्फ एक ही जगह पे परपेंडिकुलर होती है, वो हाईएस्ट पॉइंट पे।